सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए के नर्सिंग वाइब्स। आज हम पढ़ेंगे एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बेसिक्स। कि क्या बेसिक्स हैं इनके, है ना। सबसे पहले पढ़ते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है कि द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसमें किस चीज़ की स्टडी करते हैं अपन? स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर की अपन स्टडी करते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी में क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, इन सब की हम स्टडी करते हैं। क्या स्टडी करते हैं कि इनका साइज़ क्या है ना, कितने चैम्बर्स हैं, ये सब हम पढ़ेंगे किसमें? एनाटॉमी में। सो एनाटॉमी इज़ ऑल अबाउट स्ट्रक्चर। एनाटॉमी में हम किसकी स्टडी करते हैं? स्ट्रक्चर की, मतलब बनावट की। किसकी स्टडी करते हैं? बनावट की। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी क्या है? इज़ द स्टडी, कौन सी स्टडी? जिसमें हम देखते हैं कि ह्यूमन बॉडी कैसे वर्क करती है, हाउ द ह्यूमन बॉडी वर्क्स एंड हाउ डिफरेंट बॉडी पार्ट परफॉर्म देयर फंक्शन, और कैसे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं वो अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। कि फिजियोलॉजी में हम क्या देखते हैं कि बॉडी फंक्शंस क्या क्या हैं, कैसे जो ऑर्गन्स हैं वो अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो फिजियोलॉजी में हम क्या देखेंगे? फंक्शंस, मतलब काम। ठीक है। वन लाइन रिमार्कर ट्रिक फॉर स्टूडेंट्स। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर, मतलब बनावट। फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है? फंक्शन, मतलब काम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एनाटॉमी। टाइप्स क्या क्या है एनाटॉमी के? 7 टाइप हैं जो अपन यहाँ देख रहे हैं। फर्स्ट टाइप क्या है? ग्रॉस एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी में क्या होता है? जब हम नेकेड आई से, किससे? नेकेड आई से जब हम स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो उसे क्या कहेंगे? ग्रॉस एनाटॉमी। ह्यूमन बॉडी की जब हम स्टडी करते हैं किससे? नेकेड आई से, तब उसे हम क्या कहेंगे? ग्रॉस एनाटॉमी। सेकंड है सिस्टमिक एनाटॉमी। सिस्टमिक एनाटॉमी में क्या होता है कि जब हम सिस्टम की स्टडी करते हैं, किसकी स्टडी करते हैं? सिस्टम की। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, है ना, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, इन सब की हम स्टडी करेंगे तो किस में आएगा? सिस्टमिक एनाटॉमी में। रीजनल एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी क्या होता है? जैसे अपने बॉडी है वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन में डिवाइडेड है। जैसे लोअर लिम्ब, अपर लिम्ब, थॉरैक्स, नेक, हेड, इनमें डिवाइडेड है। तो रीजनल एनाटॉमी में क्या है? हम रीजन के बेसिस पे हम स्टडी करें, उसे क्या कहते हैं? रीजनल एनाटॉमी। ठीक है। डेवलपमेंट एनाटॉमी में क्या होता है? डेवलपमेंटल एनाटॉमी में कि ह्यूमन बॉडी की ग्रोथ कैसे हुई, कि फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ, फीटल ग्रोथ कैसे हुई, ये किस में पढ़ते हैं हम? डेवलपमेंटल एनाटॉमी में। ठीक है। फंक्शनल एनाटॉमी। फंक्शनल एनाटॉमी में क्या होता है कि हम फंक्शंस देखेंगे, स्ट्रक्चर भी, इसमें हम स्ट्रक्चर प्लस फंक्शन, हम दोनों चीज़ें देखते हैं। ठीक है। हम उस जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं, ऑर्गन पढ़ रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे और उसका फंक्शन भी देखेंगे, तो उसे अपन क्या कहेंगे? फंक्शनल एनाटॉमी। ठीक है। अब आ जाओ हिस्टोलॉजी एंड साइटोलॉजी। हिस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ टिश्यू। ठीक है। और साइटोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ सेल। ठीक है। अब इसमें हम हिस्टोलॉजी में देखेंगे, टिश्यू की स्टडी करेंगे, जैसे कितने टाइप के टिश्यू हैं। ठीक है। और सेल्स में हम क्या देखेंगे? सेल की स्टडी करेंगे तब क्या क्या देखेंगे कि उसके ऑर्गेनेलिज क्या क्या है, जैसे न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स, सेल वॉल, इन सब के बारे में हम साइटोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है। कंपैरेटिव एनाटॉमी में हम क्या पढ़ते हैं कि जैसे बहुत सारी स्पीशीज़ होती है, उनको कंपेयर करते हैं। जैसे 2 से 3 स्पीशीज़ ले ली हमने, फिर उनके बीच में हम कंपैरिजन करते हैं। क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। जैसे ह्यूमन हैंड्स हो गए,
बर्ड्स के विंग्स हो गए और व्हेल के फ्लिपर हो गए। अब उनको हम कंपेयर करेंगे, उनके फंक्शंस को हम कंपेयर करेंगे, तो कौन सी एनाटॉमी में आ जाता है? कंपैरेटिव एनाटॉमी में। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पहले क्या है कि ह्यूमन बॉडी कैसे बनी है उसमें हम जानेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। सबसे केमिकल लेवल पे सबसे छोटे क्या होते हैं? एटम एंड मॉलिक्यूल्स। एटम एंड मॉलिक्यूल्स सबसे छोटी यूनिट हो गई। एटम और मॉलिक्यूल से मिलके क्या बने? सेल, ठीक है। सेल क्या है? अपनी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसकी? बॉडी की। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद सेल्स से क्या बनेगा? टिश्यू। टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स। ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या कहेंगे? टिश्यू। सिमिलर काइंड ऑफ टिश्यू मिलके क्या बनाएंगे? एक ऑर्गन बनाएंगे। ऑर्गन से बनेगा क्या? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम से क्या बनेगा? ह्यूमन बॉडी, ठीक है। सिंपल। पहले जो केमिकल लेवल पे हमारे पास एटम्स और मॉलिक्यूल्स थे, उनसे जुड़कर क्या बनेगा? एक सेल। सेल, ग्रुप ऑफ सेल से क्या बनेगा? टिश्यू। फिर टिश्यू मिलके क्या बनाएंगे? ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम। सिस्टम से क्या बनेगा? ऑर्गेनिज्म, मतलब ह्यूमन बॉडी, ठीक है। इजी, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। पोजीशन एंड डायरेक्शनल टर्मिनोलॉजी, ठीक है, विद मेमोरी ट्रिक्स। सबसे पहले हम इमेज देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है? हम देखते हैं इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब क्या होता है? आगे, फ्रंट, ठीक है। इंटीरियर मतलब आगे। पोस्टीरियर मतलब पीछे। पीछे, बैक, है ना। फिर उसके बाद एंटीरियर मतलब हो गया आगे की तरफ, पोस्टीरियर मतलब हो गया पीछे की तरफ, ठीक है। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं अपन। एंटीरियर मीनिंग फ्रंट साइड, ट्रिक आगे, एंटीरियर। इसका एग्जांपल क्या है? चेस्ट इज इंटीरियर टू हार्ट, मतलब चेस्ट क्या है? हार्ट से आगे है, तो क्या हो गया? चेस्ट इज इंटीरियर टू हार्ट। नेक्स्ट, पोस्टीरियर। पोस्टीरियर मतलब क्या होता है? बैक साइड, ट्रिक पीछे, पोस्टीरियर। एग्जाम्पल क्या है? सुपाइन इज पोस्टीरियर टू चेस्ट, सॉरी स्पाइन इज पोस्टीरियर टू चेस्ट। तो स्पाइन क्या है? चेस्ट के पीछे है, तो क्या आ गया? स्पाइन इज पोस्टीरियर टू चेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे सुपीरियर और इन्फीरियर। सुपीरियर मतलब ऊपर, ऊपर, ठीक है। और इन्फीरियर मतलब हो गया नीचे। ठीक है। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। सुपीरियर मतलब अपर, अबव, ट्रिक सुपर, ऊपर। हेड इज सुपीरियर टू नेक, हेड क्या है? सुपीरियर है नेक के, ठीक है। इन्फीरियर, इन्फीरियर मीनिंग लोअर और बिलो, ट्रिक इन्फीरियर मतलब नीचे। स्टमक इज इन्फीरियर टू हार्ट, स्टमक क्या है? नीचे है हार्ट से, मतलब इन्फीरियर है हार्ट से। मीडियल एंड लेटरल, नेक्स्ट हम मीडियल और लेटरल देखेंगे। उसके लिए पहले हम देखेंगे ये जो रेड लाइन है, ये क्या है? मिड लाइन, जो हमारी बॉडी को, एक इमेजिनरी लाइन होती है जो हमारी बॉडी को सेम पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, ठीक है। अब मीडियल क्या होता है? जो मिड लाइन के टूवर्ड हो, मतलब मिड लाइन के पास हो, ठीक है। मीडियल मतलब मिड लाइन के पास। पास, ठीक है। और लेटरल क्या होता है? मिड लाइन से दूर, ठीक है। अब इसकी ट्रिक देखते हैं अपन।
मीडियल मीनिंग टुवर्ड द मिड लाइन, ट्रिक मिडल मीडियल। अब क्या, जो नोज़ है, नोज़ ये मिड लाइन के पास है ना, टुवर्ड्स द मिड लाइन। बट जो आइज़ है वो लेटरल, मतलब दूर है मिड लाइन से एज़ कम्पेयर टू नोज़, तो ये क्या हो गई, लेटरल। अब एग्जाम्पल क्या है, नोज़ इज़ मीडियल टू आइज़, ठीक है, नोज़ क्या है, मिड लाइन के पास है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू आइज़ के कंपैरिजन में नोज़ जो है वो मिड लाइन के पास है, ठीक है। लेटरल मीनिंग अवे फ्रॉम द मिड लाइन, ट्रिक लेफ्ट राइट साइड लेटरल, ठीक है। आर्म्स आर लेटरल टू चेस्ट, अब चेस्ट है, ठीक है, ये आर्म हो गई अपनी, चेस्ट क्या है, मीडियल में है, मतलब मिड लाइन के बिल्कुल पास है, और आर्म्स क्या है, दूर हैं, मतलब मिड लाइन से अवे हैं, तो आर्म्स आर लेटरल टू चेस्ट, इसलिए हम कहेंगे आर्म्स आर लेटरल टू चेस्ट, ठीक है। प्रॉक्सिमल और डिस्टल, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है नियर टू ओरिजिन, ओरिजिन के पास, जहाँ से ओरिजिन हो रहा है उसके पास, और प्रॉक्सिमल क्या होता है, डिस्टल टू, मतलब सॉरी डिस्टल क्या होता है कि अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन से अवे होना। जैसे अब एग्जांपल देख लो, प्रॉक्सिमल मतलब नियरर टू ओरिजिन, ओरिजिन के पास, पास पास प्रॉक्सिमल। शोल्डर इज प्रॉक्सिमल टू एल्बो, ठीक है, शोल्डर क्या है, प्रॉक्सिमल एल्बो के। और डिस्टल का मतलब क्या होता है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से दूर होना, दूर दूर डिस्टल। अब क्या है, फिंगर्स आर डिस्टल टू रिस्ट, फिंगर्स क्या है, डिस्टल है रिस्ट के, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अडक्शन और अबडक्शन। अडक्शन से एक चीज़ याद रखना, ऐड, ठीक है। एडक्शन इज़ द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स टुवर्ड द मिड लाइन, मतलब बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट होना किधर की ओर, मिड लाइन की ओर, उसे क्या कहेंगे, अडक्शन। अबडक्शन में क्या होता है, जो बॉडी पार्ट्स हैं वो उनका मूवमेंट अवे होना, दूर होना, किससे, मिड लाइन से, तो उसे क्या कहेंगे, अबडक्शन। अब फोटो में देख लेते हैं, इमेज में, अडक्शन और अबडक्शन और अडक्शन, तो क्या, अवे दूर जा रहा है, किधर दूर जा रहा है, किससे, मिड लाइन से दूर जा रहा है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, अबडक्शन, ठीक है। और ये मिड लाइन के पास आ रहा है मूवमेंट, हैंड का मूवमेंट पास हो रहा है मिड लाइन के, मतलब पास आ रहे हैं, तो मतलब अडक्शन, ऐड, ठीक है। इसको ऐसे याद रखेंगे। आज के हमने टॉपिक सारे पढ़ लिए हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, थैंक यू।